everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th English and Alien Hand supplementary book chapter 5 गोलू grows a nose. ठीक है, जैसे कि इसकी हेडिंग से आपको समझ में आ रहा है कोई गोलू नाम का है और उसकी जो नाक है वो उग रही है, बढ़ रही है। तो देखते हैं आखिर ये गोलू है कौन और इसकी नाक क्यों उग रही है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। मतलब यहाँ तो क्रिएचर्स की बात हो रही है, एनिमल्स है यहाँ बहुत सारे पिक्चर में, तो इसका मतलब गोलू की नाक मतलब हुआ ये बेबी एलिफेंट। चलिए अब पढ़ते हैं आखिर क्या बात है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत पहले साल की बात हुआ करती थी जब एलिफेंट की नाक नहीं, नाक तो होती थी, एट मीन्स जो ट्रंक है ना, सूंड, वो नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज। उनके पास एक बल्जी नोज होती थी, मतलब कि कर्विंग, जो कर्व होता है ना, कर्व आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ थोड़ी सी कर्व हुई रहती थी। देखो पिक्चर में दिया ना, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, उसको बोलते हैं बल्जी नोज। एज अ बिग एज अ बूट। दो प्रकार के हमारे पास पैर में पहनने के लिए शूज़ होते हैं, एक को हम शूज़ बोलते हैं, दूसरे को हम बूट बोलते हैं। बूट हमारा थोड़ा सा लंबा रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, और शूज़ हमारा छोटा रहता है। तो उनकी नाक इतनी बड़ी थी जैसे कि कोई बूट हो। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विथ इट। विगल इट मीन शेक, मतलब वो उनकी जो नाक थी वो विगल हो सकती थी, बट लेकिन वो किसी सामान को उठा नहीं सकते थे। आज एलिफेंट को आप देखते हो कैसे लॉक उठा लेते हैं, लकड़ी के गट्ठों को उठा लेते हैं, केले को खाने के लिए ट्विक्स को उठा लेते हैं, इस टाइप से चीज़ों को वो नहीं उठा पाते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, और वहाँ पर एक जो बेबी एलिफेंट था उसका नाम था गोलू। अब हम उसके बारे में रीड करते हैं। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ बुट। अब वो छोटा बच्चा था, इसीलिए उसके पास, जैसा कि हमने बताया कि पहले एलिफेंट के ट्रंक नहीं हुआ करती थी, एक बल्जी नोज हुआ करती थी, उसी प्रकार से छोटी सी बल्जी नोज उसकी थी, छोटे से बूट के समान। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। इतना टॉकेटिव था, इतना क्वेश्चन करता था गोलू। ही आस्क हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। एक दिन वो अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। वो ऑस्ट्रिच से पूछता है कि भाई आंटी, आप ना अदर चिड़िया की तरह उड़ क्यों नहीं पाती हो। दैन ही आस्क हिज टॉल अंकल। फिर वो अपने टॉल अंकल के पास जाता है जो जिराफ है, उससे पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी जो स्किन है इतनी स्पॉटी क्यों, इतने सारे इसमें स्पॉट क्यों हैं। ही आस्क हिज ह्यूज अंकल। फिर वो एक ह्यूज अंकल के पास, बड़े से अंकल के पास जाकर पूछता है, द हिप्पोपोटामस, उनका नाम क्या था, हिप्पोपोटामस, उससे क्या बोलता है, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क हिज हैरी अंकल। फिर वो हैरी अंकल के पास जाता है जिसके शरीर पे खूब सारे बाल रहते हैं, द बबून, उनसे पूछता है, वाई डू यू मेलन टेस्ट लाइक मेलन। ये जो तरबूज हैं ये तरबूज जैसे क्यों हैं, इनका स्वाद तरबूज जैसा क्यों है। कुछ अटपटे से क्वेश्चन पूछा था जिसका कोई आंसर नहीं हुआ करता था। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलू क्वेश्चंस। गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड ही आस्क सच डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब हमेशा वो ऐसे कठिन ही क्वेश्चन पूछा करता था। वो एक छोटा प्यारा नटखट बच्चा था। One day गोलू met the मैना bird sitting in the middle of a bush. बुश मीन्स झाड़ी। एक दिन गोलू मिलता है किससे, मैना चिड़िया से मिलता है जो कि झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। एंड ये आस्क कर, वो उससे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल खाने में क्या खाता है, मतलब रात के खाने में वो क्या खाता है। तो मैना ने उसको जवाब दिया, द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपोपो रिवर एंड फाइंड आउट। उसने कहा, जा, तुमको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तुम वो जो ग्रासी लिम्पोपोपो रिवर है ना, वहाँ जाओ और खुद ही इसका आंसर ढूंढ लो। अब देखो गोलू क्या करता है। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family goodbye. गोलू घर जाता है और ये 100 शुगर कैन को उठाता है, फिर वो 50 डजन बनानास को, 25 मेलन को उठाता है और अपनी फैमिली को बोलता है बाय बाय।
मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं जो ग्रासी लिम्पोपो रिवर है वहाँ जा रहा हूँ। I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and did not know what one looked like. और वो बोलता है कि मैं पता लगाऊंगा आखिर क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है, और हालांकि उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था, वो जानता भी नहीं था कि एक्चुअली में क्रोकोडाइल दिखता कैसा है। ठीक है। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? अब रास्ते में उसे अजगर मिलता है, पाइथन मिलता है, उससे बोलता है अरे तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है क्या? कैसा दिखता है वो, और रात में क्या खाता है? अब भैया जो पाइथन था वो भी सुना उसकी बातों को आराम से, कुछ अटपटा सा लगा उसको भी, ये क्वेश्चन कितना अटपटा है इस टाइप से। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। जो पाइथन था, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि उसने अपने आप को कॉइल कर रखा था ब्रांच में, मतलब अपने आप को लपेट के रखा हुआ था। तो वो धीरे से अपने आप को क्या करता है, ओपन करता है, मतलब अनकॉइल मतलब खोलता है अपने आप को उस ब्रांच, पेड़ की ब्रांच से, और उसकी तरफ देखता है बट कोई उत्तर नहीं देता है। और बिना उत्तर दिए गोलू उसकी जो मदद कर देता है, फिर से उसको कॉइल होने में ब्रांच के चारों तरफ अपने आप को लपेटने में मदद कर देता है और उसको गुड बाय बोल के आगे चला जाता है। Golo moved on eating sugar canes, bananas and melon. After a few days he reached the very edge of Great Grassy Limpopo River. On the bank of the river he saw a log of wood. अब वो चलता है, रास्ते में उसको भूख लगती है तो शुगर कैन खा लेता है, बनानास खा लेता है, मेलन खा लेता है। फिर कुछ दिनों बाद वो वहाँ पहुँचता है, ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुँचता है, और वहाँ पर वह देखता है एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा जो कि पानी के अंदर था। It was really the crocodile who winked at him. Excuse me, said Golu, have you ever seen a crocodile? अब वो लकड़ी के टुकड़े के पास जाता है तो वो किसी मतलब एक्चुअली में वो क्रोकोडाइल ही था, लेकिन उसको थोड़ी पता था कि ये क्रोकोडाइल है। वो उसको आंख मारता है और फिर उससे गोलू पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ हिज मड। क्रोकोडाइल फिर से आंख मारता है और अपनी पूंछ को आधा कीचड़ के ऊपर उछालते हुए बोलता है, कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बोलता है, इधर आओ छोटे बच्चे। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। वो क्या करता है, क्रोकोडाइल मतलब क्रोकोडाइल उसके सामने अपने जो कहते हैं ना घड़ियाली आंसू वो बहाता है, और वो बोलता है, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, आओ मेरे पास, थोड़ा करीब आओ, और अपने आंसुओं को दिखाता है जैसे कि काफ़ी सच्चे आंसू थे उसके। गोलू वॉज एफ्रेड, गोलू डर जाता है, बट ही सैट डाउन, फिर भी बेवकूफ़ तो बैठ ही जाता है ऑन द बैंक, और वही किनारे पे बैठ जाता है और बोलता है, यू आर वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। तो अरे तुम तो वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, चलो जल्दी से बताओ कि आप रात के खाने में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बोलता है, अरे मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें कान में बताता हूँ कि मैं रात के समय क्या खाता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट। स्नाउट का मतलब होता है जो जानवर होते हैं ना, उनकी नोज़ और माउथ एक रहता है, उसको स्नाउट बोलते हैं ना। तो गोलू अपना हेड, अपना सर उसके पास लेके गया क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास में, एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज़, और क्रोकोडाइल ने उसकी नाक को पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। और वो बोलता है क्रोकोडाइल, अरे आज तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को खाना मिलेगा रात का बेबी एलिफेंट। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम गोलू। गोलू चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर क्रोकोडाइल तुम मुझे बहुत ही दर्द दे रहे हो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। पाइथन जो कि उसका आंसर नहीं दिया था, वो धीरे धीरे इसका पीछा कर ही रहा था कि एक्चुअली में गोलू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है।
तो वो देखता है कि गोलू बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो गोलू को वो सलाह देता है कि यदि तुम पूरी ताकत से क्रोकोडाइल को नहीं खींचोगे तो क्रोकोडाइल तुम्हें खींच के पानी के अंदर ले जाएगा। अब क्या होता है चलिए देखते हैं। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंचेस एंड पुल्ड हाउंचेस, इट मीन्स उसके पीछे का एरिया, वो बैठ गया बहुत अच्छे से और बहुत ज़ोर से उसको खींचने लगता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्विप ऑफ टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। क्रोकोडाइल भी स्लिप होता है पानी के अंदर और अपनी पानी के अंदर अपनी पूँछ को हिलाता है, जिससे कि क्रीमी मड वापस ऊपर आती है और स्लिपरी बन जाती है वो सारी चीज़ें। और फिर भी उसको दोनों मतलब एक दूसरे खींच ही रहे हैं, एलिफेंट भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, और वो जो एरिया है उसकी सूंड का वो बहुत ही क्रीमी बन चुका है। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his four legs in the mud and pulled. अब उसके बाद पाइथन उसके पेट पे, जैसे कि पिक्चर में है, उसके पेट पे लपेट लेता है, अपने आप को कॉइल कर लेता है और उस गोलू को बोलता है कि गोलू जोर से खींचो, जोर से खींचो। गोलू भी पूरे चारों पैर मिट्टी में अच्छे से दबा के जोर से खींचता है। द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, इस वजह से बेचारे की नाक खिंचती चली जाती है। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, और जितना ये खींचता है उतनी उसकी नाक बढ़ती चली जाती है और उससे उसको बड़ा दर्द होता है। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब उसकी नाक करीब करीब 5 फुट लंबी हो गई। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में वो छुटकारा पा लेता है क्रोकोडाइल से। Golu sat down with his nose wrapped up in the big banana's leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. गोलू बैठ जाता है और अपनी नाक को बिग बनाना की पत्ती से थोड़ा सा ढक लेता है या लटका लेता है वहाँ पर, और वो लिम्पोपो रिवर में अपनी नाक को ठंडा करने के लिए, मतलब सूंड को ठंडा करने के लिए डाल देता है। गोलू सेट 3 or 2 days, 3 से 4 दिन वो वहाँ बैठता है, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। वो सोचता है कि मेरी नाक ठंडी हो जाए और फिर उसके बाद मेरी नाक छोटी हो जाए। इट ग्रो कूल बट डिड नॉट श्रिंक, अब कुछ टाइम बाद उसकी नाक ठंडी तो हो गई लेकिन श्रिंक नहीं हुई, छोटी नहीं हुई, सुकड़ी नहीं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टक गोलू ऑन द शोल्डर, और दूसरे दिन एक फ्लाई आती है और उसके जो शोल्डर है उस पर उसको काट लेती है। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज मतलब ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू क्या करता है, अपनी लंबी नाक से उस मक्खी को मार देता है और मक्खी मर जाती है ना, क्योंकि मक्खी ने उसे नुकसान पहुंचाया था। एडवांटेज नंबर 1, अब सबसे पहला उसको एडवांटेज क्या मिला, हिज द पाइथन। पाइथन ने अपनी लैंग्वेज में हिस करते हुए बोला, यू कुड नॉट हैव डन विद अ स्मॉल नोज, यदि आपकी छोटी नोज होती तो आप मक्खी को मार पाते, नहीं मार पाते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, चलो थोड़ा सा खाने की कोशिश करो अब। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने फिर अपनी सूंड को पानी से निकाला और कुछ घास का बंडल को भी प्लग किया, मतलब उखाड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs, और उसने अपने 4 legs से उसको झाड़ा, मतलब उसकी धूल मिट्टी हटाई। एंड स्टफ इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में डाला खाने के लिए। एडवांटेज नंबर 2, अब हिज द पाइथन। पाइथन हिज करते हुए एडवांटेज नंबर 2 उसको बताता है, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, यदि तुम्हारे पास छोटी नाक होती तो तुम नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, तुम्हें नहीं लगता कि सूरज कितना गर्म है आज, अब कितना गर्म है। Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his hat. अब क्या होता है, गोलू स्कूप में पिक उठाता है ना, गोलू उठाता है कुछ कीचड़ को, कुछ मिट्टी को नदी के किनारे से और अपने हेड के ऊपर डाल देता है। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन। अब पाइथन हिज करता हुआ बताता है अब एडवांटेज नंबर 3 क्या है, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, भैया तुम्हारी अगर नोज छोटी होती तो तुम ये सब कर पाते। तो गोलू को समझ में आ गया कि उसकी जो नाक लंबी हुई है वो कोई गलत चीज़ नहीं है, उससे बहुत उसे एडवांटेज है, बहुत प्रॉफिटेबल है। उसकी जो सूंड है, जो नोज थी वो ट्रंक में बदल चुकी है। तो फिर वो गोलू क्या बोलता है, थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली। गोलू उसको थैंकफुली बोलता है कि मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मुझे ये सब याद रहेगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँगा। ठीक है, ये छोटा सा बेबी एलिफेंट अपनी नाक को, मतलब अपनी नोज़ को ट्रंक में कैसे कन्वर्ट करता है, इन सब चीज़ की ही ये स्टोरी थी।
इसी के साथ ही मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा, और यदि किसी को आप बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर की इतनी प्यारी ट्रांसलेशन इस चैनल में है, तो आप मेरे चैनल को वहाँ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ कि किसी ने कोई कमेंट अच्छा दिया है या फिर मुझे इसमें कुछ इम्प्रूव भी करना है। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।